अहम खबर आज ये है कि अदलिया का मूड अगले हफ्ते नज़र आएगा, क्योंकि हमने आज देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच की 9 से 13 दिसंबर की कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बहुत अहम केसेस लगाए गए हैं। और वो केसेस हैं इमरान खान की 9 मई के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए जाने की दरख्वास्त, सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त, इमरान खान की 2024 इलेक्शन की तहकीकात की दरख्वास्त, सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस की समाअत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डीनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें, इमरान खान के खिलाफ 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का केस और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात के अंदराज के खिलाफ। और ये अगला वीक लगता है कि काफ़ी दिलचस्प होगा, बहुत आम केसेस सुने जाएंगे। और ये इस बैकग्राउंड में आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बात की है, एक तकरीब में वो मौजूद थे जो तमाम टीवी चैनल पे दिखाई गई, और बड़े अरसे बाद हमें जजेस की तरफ से कोई टिकर्स, कोई तकरीर, कोई तस्वीर नज़र आई है। और उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े की अफवाहें मुस्तरद उन्होंने की हैं अपने इस्तीफ़े की, और उन्होंने कहा कि हम भाग कर नहीं जाएंगे, जितना इख्तियार हाथ में है इस्तेमाल करेंगे। तो अल्लाह करे वो इख्तियार जो है मुल्क और कौम और आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। और हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ ये है कि हमारी टॉप स्टोरी जो है वो खान अपने ही बयानिए का शिकार किस तरह से, इस पर हम बात करेंगे कि जो एक बयानिया बनाया खान साहब ने पिछले कुछ सालों में, अब अवाम इतना ज़्यादा उस बयानी पे यकीन ला चुके हैं, ईमान ला चुके हैं कि अब वो लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप को भी उस बयानी से हटने नहीं दे रहे, और जो कोई भी बातचीत की मुफाहमत की बात करता है उस पर दबाव डाला जाता है, उसको टारगेट किया जाता है और उसका भी उसके ख्यालात बदलने की कोशिश की जाती है। तो इस पर हम बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा धरने सिविल नाफरमानी कामयाबी की चाबी है या ये भी वक्त गुजारने का एक तरीका होगा, क्योंकि पहले भी खान साहब ये एक इस्तेमाल कर चुके हैं ये वाला पत्ता, लेकिन अब उनका ये पत्ता जो खेला गया है ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी पत्ता है। देखते हैं इसका क्या निकलता है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पाकिस्तान गैर मुल्कियों के लिए जन्नत। आपको दिखाएंगे कि कहा तो ये जाता है कि पाकिस्तान के लोग बाहर जाना चाहते हैं यहाँ से भाग के, लेकिन हम दिखाएंगे आपको कुछ चीज़ें जिससे पता चलेगा कि बाहर के मुल्कों से लोग यहाँ बहुत अच्छी अच्छी नौकरियाँ करने आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। शुरू करते हैं हमारे आज की टॉन अपने ही बयानी का शिकार। हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर सियासतदान, साबिक वज़ीर इत्तलात, और अभी 2 दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए हैं जेल में। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइएगा कि आपकी मुलाकात हुई है खान साहब से, जो कि बाज़ लोगों के लिए शौक़ का बायस होगी और बाज़ लोगों के लिए उसमें खुशखबरी भी है। तो ये बताइएगा खान साहब से जो आपकी बात हुई है उसमें आपने कैसा पाया, उनका मोरल, उनका मूड, उनकी सेहत, क्योंकि सेहत के हवाले से उनकी खबरें आ रही थी। नहीं, वो तो सच्ची बात है कि मुझे तो वो जब अरेस्ट हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा फिट लगे हैं। मुझे तो वो 2018 का जो इलेक्शन है उससे पहले जो उनकी फ़िटनेस थी मुझे वो उस लेवल पे लगे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जेल में वो अकेले हैं, अपनी ज़ात के अलावा कुछ है नहीं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वो मुझे अपनी जो पहले से 4-5 साल ज़्यादा यंग लगते हैं, और ज़हनी तौर के ऊपर तो वो बहुत ही तगड़े हैं। मैं उनकी ज़मान पाक की गुफ्तगू में, बनी गाला की गुफ्तगू में और अडयाला जेल की गुफ्तगू में कोई फ़र्क नहीं है। ही इज़ स्टेडफास्ट, वो जहाँ खड़े थे वहाँ पे खड़े हैं पूरी तरीके से, और जिस्मानी तौर के ऊपर भी बड़े फिट हैं। हालांकि उन्होंने मुझे बताया कि 5 दिन पिछले महीने भी उनको एक डेथ सेल में जो है वो बंद किया गया, लाइट ऑफ कर दी गई, और अखबार उनको नहीं मिल रहा, टीवी नहीं मिल रहा। इसके बावजूद वो ज़हनी तौर के ऊपर बिल्कुल जो है वो फर्म है, एंड ही इज़ नॉट रेडी टू बकल डाउन। वो जैसे खड़े थे वैसे तो फिर उनके बारे में जो अफवाहें फैलती हैं और बड़े सीनियर लीडर पीटीआई के वो ये बातें करते हैं उनकी जान को ख़तरा है, उनको जहनी मरीज़ बनाया जा रहा है और वो अपने होशो हवास में शायद नहीं है। फिर इसके बाद हमने देखा कि शेख रशीद ने कहा कि उनकी हड्डियाँ निकल आई हैं। तो ये सारी अफवाहें थी, गलत खबरें थी। देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और ये हमें आप जैसे दोस्तों ने ही बताया था, कि जब आप इंफॉर्मेशन विदहेल्ड करते हैं तो डिसइंफॉर्मेशन फैलती है।
सो द प्रॉब्लम ऑफ दिस गवर्नमेंट इज़ सही कि है। उन्होंने इतनी ज़्यादा उनकी जो है इंफॉर्मेशन विदहेल्ड करके रखी है कि उसकी वजह से डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। और अब जाहिर है कि बाकी आपके सामने जिस पे आप तो रोज़ ही बात करते हैं कि इतनी बड़ी एक यूट्यूब इकॉनमी क्रिएट हो गई है। अब तो ट्विटर में एलॉन मस्क साहब ने भी सब्सक्राइब का बटन दे दिया है, तो फिर उससे मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग इस तरह की जो डिसइंफॉर्मेशंस हैं उनको ज़्यादा आगे फैलाते हैं, ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। तो जब तक आप एक्चुअली जो हमारी हुकूमत का और जो सारा मॉडल है ना मौजूदा हुकूमत का, वो ये है कि वो इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन से टैकल करने के बजाय वो डिसइंफॉर्मेशन फैलने देते हैं बाय हाइडिंग द इंफॉर्मेशन। तो दिस इज़ द प्राइमरी फ्लॉ इन द नैरेटिव ऑफ दिस गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें एक बात, ये बात आपकी ठीक है, मैंने कल भी इस पे बात की थी कि डिसइंफॉर्मेशन उसी वक्त फैलती है जब असल इन्फॉर्मेशन ना हो। लेकिन हमने देखा कि पीटीआई ने इसको बाकायदा एक साइंस से भी आगे बढ़ के आर्ट बना दिया है, और सीनियर लीडरशिप जो है वो यहाँ बैठी हो पाकिस्तान में, या ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हैं, वो इतना उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है कि मारो या मर जाओ। उसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का, अब आप जो उस दिन हुआ है कि अलीमीन गंडापुर के ऊपर भी गाड़ी पे भी हमला हुआ, बुशरा बीबी की गाड़ी पे भी हमला हुआ, लोग नहीं चाहते वो यहाँ से जाएं और वो चले गए। तो ये जो बयानिए क्या आप समझते हैं खान साहब खुद यरगमाल बनते जा रहे हैं उस बयानिए के? क्योंकि आप जो बात करते हैं, अब मुझे लगता है कि अब तो चीज़ें उसी से ठीक होंगी जो आपने मुसलसल एक बात कही है कि मुफाहमत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक साइड है, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये दरमियान में खान साहब फंस नहीं गए? नहीं, देखिए इशू ये है अफसार साहब कि पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है उसमें तलखियाँ रोज़ बढ़ाई जाती हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि देखिए जो सिविल सिस्टम्स होते हैं या जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जिसको हम विग हिस्ट्री कहते हैं या विग डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरी भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी और इसमें भी, इसमें देखिए आपने डिस्प्यूट मैकेनिज़्म के इदारे बनाए होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ये बात तय है कि वोट से हुकूमत आएगी, वोट हुकूमत 8 तारीख को वोट लोगों ने दिया, 9 तारीख को आपने वोट बदल दिया। फिर तय है जी कि आप जब डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट सिस्टम होगा। अब आप देखिए जो कोर्ट सिस्टम है उसके साथ आपने क्या किया, जो एंटी टेररिज्म के जजेस जो थोड़े लॉ के ऊपर चल रहे थे उनके घरों पर जो है वो हमले हो गए। एक को तो बेचारे को जाके गाड़ी मार दी उसकी गाड़ी में। उसके बाद जो हाई कोर्ट के जजेस के साथ हुआ, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट को ही आपने फारिग कर दिया। ईसीपी का इदारा है, ईसीपी को आपने प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया। स्पीकर ऑफिस है, आपने स्पीकर ऑफिस को मलिया मेट कर दिया, जाके 10 लोग पार्लियामेंट से उठा लिए। सेनेट चेयरमैन का ऑफिस है, आपने उसको मिलिया मेट कर दिया। वो प्रोडक्शन ऑर्डर करना चाहते हैं, वो आप उनको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं करने देते। तो प्रॉब्लम यह है कि आपने जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के सारे इदारे एक एक करके गिरा दिए तो फिर ये तलखियाँ ही होनी थी ना। अब भी मेरी गुजारिश तो यही है कि तमाम चीज़ों के बावजूद हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। और ये जो इमरान खान ने 5 लोगों की कमेटी बनाई और कहा कि आइए इसके ऊपर 2 चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं, ये बड़ा अच्छा मौका है। हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए, तलखियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी, ये इशूज़ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन तलखियाँ की आपने बात की है, ये बिल्कुल सही बात है, तलखियाँ बढ़ी हैं। लेकिन बात यह है कि तलखियाँ, ये जिन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जितने इदारों का आपने नाम लिया है, जितने फोरम्स का, प्लेटफॉर्म्स का, ये सब कुछ तो आपके दौर में भी हुआ जब आप हुकूमत में थे। तलखियाँ तब भी थी, लेकिन इस हद तक तो तलखियाँ नहीं गई थी ना कि मारो या मर जाओ। मेरा ये आपसे क्वेश्चन ये है कि खान साहब से जब आपकी मुलाकात हुई जेल में, इस मौजू पे बात हुई? क्योंकि आपको तो पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पार्टी के हिस्सा ही नहीं हैं, लेकिन खान साहब ने आपको बुलाया, चंद लीडरान में से गए हैं आप, जो आप उनमें से एक हैं। तो क्या इस मौजू पे बात हुई कि आगे चलना कैसे है, स्ट्रीट के ज़रिए, स्ट्रीट पावर के ज़रिए या मुज़ाकरात के ज़रिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बात आपकी ठीक है, हमारे दौर में भी गलतियां हुई हैं और उससे पहले में भी हुई हैं, ये पाकिस्तान में एक चलता आ रहा था। लेकिन डिबेट डिफरेंट थी, हम तो क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट में थे और ये था कि हमने कैसे बेहतर होना। ये तो नहीं कि हम पूरा रिवर्स गियर लगा दें और बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दें। खान साहब के साथ बिल्कुल जी मेरी बात हुई है और आई थिंक कि जो कमेटी बनी है और जो चीज़ें हुई हैं, इसमें कोई ज़ाहिर है खान साहब की अपनी सोच है, सब कुछ है, बट छोटा मोटा
जो क्रेडिट है वो मैं भी ले सकता हूँ। और इसमें मेरी सोच तो आपको मालूम ही है हमेशा से ये है कि जब तक एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा तो आप उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ा सकते। अनफॉर्चुनेटली ये मैं आपको बताऊं कि ये जब हुआ था मामला ये डी चौक वाला, काफ़ी मामला करीब आ गए थे और मुझे 23 को तो मुझे लग रहा था कि ये इंशाल्लाह मामला जो है वो संभल जाएगा और हम किसी ना किसी का पहुंच जाएंगे। लेकिन जो टीमें निगोशिएट कर रही थी उनके इनएक्सपीरियंस की वजह से वो जो मामला या एंगेजमेंट हुई थी वो ख़त्म हो गई। हालांकि उस वक्त ये बात तय हो गई थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ देने को हुकूमत तैयार थी और वो ये जो है अपना मार्च ये भी जानी जाने को तैयार था। सिर्फ इस बात के ऊपर जो है वो झगड़ा बढ़ गया कि पिछली दफ़ा आप आए थे, आपने वादे किए थे, एक वादा भी पूरा नहीं हुआ, तो अब क्या सबूत है कि ये शिफ्ट होगा तो आप वादा पूरा करेंगे। वो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को सिर्फ ये चाहिए था कि जितने हमारे यहाँ पे कैदी हैं, आप देखें ना यास्मीन राशिद को 20 महीने से कैंसर सर्वाइवर हैं, क्या आपने और उनमें से जो है करना है। एजाज चौधरी साहब जो हैं वो 2 दफ़ा उनका बाईपास हो चुका है। महमूद रशीद साहब ने क्या जुल्म है जो उन्होंने फेस नहीं किया। उमर चीमा है। इन लोगों को, शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर हुकूमत कोई रिलीफ दे देती तो एक ये डिस्प्यूट जो है वो थोड़ा कम हो जाता और हम टेम्परेचर नीचे आ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीमों के इन एक्सपीरियंस की वजह से मेरा जो तज्जिया है कि वो मामला जो है वो हो नहीं सका। टीमों के इन एक्सपीरियंस का हो नहीं सका। खान साहब ने एग्री किया कि टीमों का इन एक्सपीरियंस की वजह से ये हुआ है। ये खान साहब तो ज़ाहिर समझते हैं ना कि ये हुकूमत के जो है वो बेईमानी है और उनका डिस्ट्रस्ट है। दोनों तरफ ही डिस्ट्रस्ट है, ज़ाहिर है इधर भी डिस्ट्रस्ट है और इसी डिस्ट्रस्ट की वजह से ही तो हम इधर पहुंचे हुए हैं। अगर थोड़ा सा जो हुकूमत तो है ये मिसट्रस्ट जो है, मैं तो समझता हूं कि जो मिसट्रस्ट है ये कैसे ब्रिज हो गया। एक तो आपने बताया ना कुछ लीडरों की रिहाई हो जाए, लेकिन लीडरों की रिहाई से पहले भी तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए ना। अगर टीमें ही ठीक नहीं, नहीं एक्सपीरियंस थी, खान साहब ने जो भी टीम अनाउंस किया वही लोग हैं जो पहले निगोशिएट कर रहे थे, फर्क क्या पड़ेगा? नहीं, ये लोग नहीं थे। नहीं, ये लोग तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। असद कैसर साहब, अली अमीन तो थे खैर, लेकिन असद कैसर साहब हो गए, ये अपने उमर अयूब हो गए, हामिद रजा हो गए, ये लोग नहीं थे। ये लोग सलमान नहीं, वो नहीं थे, सलमान भी नहीं थे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अच्छा अब सिर्फ मेरी ये बताइए, सिर्फ गुजारिश मेरी ये है कि देखिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि जो 2 साल से पॉलिसी चल रही है आप इसी को चलाते रहें। लाखों लोगों के ऊपर लाखों आपने छापे मार लिए हैं, हज़ारों आपने गिरफ्तार कर लिए हैं। आप 2021 के पोल्स उठा के देख लें, 24 के पोल्स उठा के देख लें, आप देख लें आपको कितनी कामयाबी मिली है। या तो आपने यही अपनी पॉलिसी जारी रखनी है मकाना, तो आप जारी रखें, ज़ाहिर है मैं और आप तो नहीं रोक सकते।